जाएंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। अब उनके कहने से वहां चले गए। अब वहां गए कुछ दिन, वहां भी कोई आदमी इंसान मिला कि भैया बड़े परेशान है, कैसे क्या बात है? वो बोले कि भैया मैं बहुत परेशान हूँ, फलाने जगह गए थे। कहना आप वहां कहाँ चले गए थे? आप वहां चले जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। वहां दरे चले गए, वहां कुछ समय तक गए। फिर कोई आदमी देखा भैया बड़े परेशान है, क्या बात है? कह भैया क्या बताए, फलाने दरे गए रहे। कह वहां कहाँ चले गए? आप वहां चले जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। धीरे 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 घर की अमानत जब खत्म हो जाएगा, घर की हरियाली जब खत्म हो जाएगा, तब इंसान अपनी आत्मा में झांक के देखता है कि मैं अब जाऊं तो जाऊं कहां जाऊं। इसीलिए कबीर दास, तुलसीदास, गुरु रविदास महाराज जी सभी भक्तों को बताए थे और सभी भक्तों को समझाए थे कि दुख के पीछे कभी दौड़ना नहीं चाहिए। दुख के पीछे बैठ के हमें विचार करना चाहिए कि हम कहां जाएं, कहां न जाएं। परिवार के प्रत्यंत्र उनके बीच के दौरान के द्वारा संगठन होना चाहिए। जब घर के परिवार में संगठन है तो दुख मिट जाएगा, और घर के परिवार में जब संगठन नहीं है तो तमाम प्रकार के गुस्सा, तमाम प्रकार के टेंशन, तमाम प्रकार की दिक्कत शरीर के अंदर गूंजता रहेगा। इसीलिए मैं तो सभी लोगों को बताना चाहते हैं, सभी लोगों को कहना चाहते हैं, गुस्सा, टेंशन कैसे खत्म होगा। जैसे मैं आपको देख के मैं गुस्सा रहा हूं, आप हमें देख के गुस्सा रहे हैं, सिर्फ दूर है, पास नहीं। और जिस दिन संगठन के दौरान के द्वारा पास में बैठ के जब हम तुम बात करेंगे, कोई बात के आधार से संकट खत्म हो जाएगा। नहीं तो बाबा चिंता, हेडक, शंका तमाम प्रकार के शरीर के अंदर गूंजता रहेगा। जब घर के परिवार में संगठन के दौरान के द्वारा एकवर तंत्र होने का अधिकार करते हैं तो घर के परिवार में राहत की अनुमति सिद्धि प्राप्त होता है। वही प्रभु ईश्वर दाता ने सारी बातों को बताते हुए बोले थे कि बेटा एक बात और बता देना। मैंने कहा ठीक है प्रभु। कहीं संसार के प्रत्यंत्र देश में और पूरे भारत में जो कानूनी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई के प्रत्यंत्र अपने शरीर को अच्छे ढंग से उन्हें सुरक्षा की ओर ले जाने का अधिकार है। अगर हम कहीं रास्ते पैड़े में अगर जा रहे हैं, कोई अन्यथा अगर मिल गया, सरसंगत के दौरान के द्वारा नशा तमाम प्रकार के लोग करने लगे, तो मैं सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करेंगे, रास्ते पैड़े में कोई अगर चलने का अधिकार करता है तो पहली बार नशा नहीं करना। नशा जब करने का अधिकार करेंगे, घर के परिवार में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो जाएगा तो माँ, पिता, भाई, बंधु, गांव की टोला मोहल्ला सभी परेशान हो जाते हैं। इसी धर्म के दौरान के द्वारा हर कार्य को नियम और कानून की अनुमति सिद्धि प्राप्त के दायरे में रह के अगर कोई काम करता है तो उनके घर के परिवार में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर आप बाइक से चल रहे हैं, अगर आप बाइक से चल रहे हैं तो आपके पास हेलमेट होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। अगर चार चक्का से चल रहे हैं तो आपके अंदर सीट बेल्ट होना चाहिए। जब अपने अपने दायरे में कार्ययंत्र के प्रत्यंत्र अगर लेके चलेंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर नियम का उल्लंघन कोई भी कार्य अगर करने का अधिकार करता है तो घर के परिवार में सारी खुशियां छीन जाता है। इसीलिए जैसे मैं यहाँ बैठे हैं, कितना बड़ा गुण हो, कितना बड़ा ज्ञान हो, बिना प्रूफ का कोई चल पाएगा? देखिए इधर दिखाइए थोड़ा, देखिए ये भी देखिए, रजिस्ट्रेशन जो है, ये रजिस्ट्रेशन बना है ना,
चाहिए। तो इंसान अगर कुरूप के दौरान के द्वारा अगर चलता है तो उन्हें कोई परेशान करने वाला नहीं है। अगर नमाज का कोई काम करने का अधिकार करेंगे तो तमाम आदमी घर पकड़ सकता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से बार बार निवेदन करेंगे और सभी भक्तों से मैं यही कहना चाहेंगे कि अपने शरीर को स्वयं सुरक्षा करें। जब अपने शरीर को स्वयं सुरक्षा करेंगे तो आपके घर के परिवार में कोई दिक्कत नहीं होगा। रही बात दुख की, तो मैं देश समाज को दुख का मैं निवारण करते हैं, देश समाज को राय रक्षा का अनुमति सिद्धि प्राप्त करते हैं। हम दुख के मालिक हैं। आपके अंदर जो परेशानी है, जो दिक्कत है, वो चीज का मैं मालिक हूं। और तमाम प्रकार के लोग बात करने का अधिकार करते हैं, उसको हम नहीं मानते हैं। इसलिए कि धर्म कार्य के प्रत्यंत्र अनुमति सिद्धि प्राप्त यंत्र प्रभु ईश्वर दाता ने सारी बातों को बताए थे। कबीर दास, तुलसीदास, गुरु रविदास महाराज जी कि मन रहे चंगा तक कठौती में गंगा। हम लोग उसी खानदान के बेटे हैं। इसी धर्म के दौरान के द्वारा सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि तीर्थ व्रत कहीं दूर नहीं है। तीर्थ व्रत कहीं दूर नहीं है। तीर्थ व्रत सबके पास है। जो अपने माता पिता का सेवा करेगा वही स्वर्ग कुंड जाएगा। जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करेगा वो नरक कुंड में जाएगा। चाहे करोड़ों मंदिर में